हाय फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये एलजी का एक मॉनिटर है। ये टीवी नहीं है, ये एक मॉनिटर है 15 इंच का। ठीक है, तो मैंने इसको एक स्क्रैप में कलेक्ट किया था और मुझको इसको बनाना था एक टीवी। ठीक है, तो मैंने एक स्क्रैप चाइना पीसीबी कलेक्ट कर लिया है और मैं सब फिटिंग करके चेक कर रहा हूँ। मैं आपको बता भी रहा हूँ ये कैसे आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं एक चाइना मॉनिटर को एक सीआरटी टीपी में। ठीक है, तो मैंने ये एक स्क्रैप पीसीबी लिया था जो कि मैंने रिपेयरिंग करके ओके कर दिया है और ये हमारा मॉनिटर है। तो सबसे पहले आपका इसका जो पुराना पीसीबी है इसको निकाल देना है। आपको कोई सा भी एक चाइना पीसीबी लेना है। मैंने तो ये स्क्रैप में रिसीव किया था और इसको मैंने मॉडिफाई करके यानी कि इसको रिपेयर करके मैंने सही किया था और मुझको इसको बहुत ही लो बजट में बनाना था इसको एक सीआरटी टीवी। ठीक है, तो इस टीवी में हमें जो कुछ मॉडिफिकेशंस करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, इसका जो योक है इसको आपको मॉडिफिकेशन करना है। सबसे पहले आपने तो पहला वाला जो इसका जो पीसीबी था मॉनिटर का पीसीबी उसको आप पहले खोल के निकाल दीजिए। उसमें जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल के लिए जो दो कॉइल है वो पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, वो दो पैरेलल कॉइल को आपको ओपन करके आपको सीरीज में करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे दो कॉइल को सीरीज कर दिया है। पहला सिरा लगा है यहाँ पे, ये एक आपका इंडक्टर है। ठीक है, आपको इंडक्टर आपके हिसाब से लेना है वाइड को एडजस्ट करने के लिए, ये भी सीरीज में लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा आपका जो पिक्चर है वो उतना उसका विड्थ घटेगा, क्योंकि इसमें पिन कुशन का बहुत ज़्यादा इशू आता है जिससे कि पिक्चर का वाइड बहुत ज़्यादा होता है और देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसके लिए आपको एक सीरीज में एक इंडक्टर लगाना होगा और ये है उसका कॉइल का दूसरा एंड। ठीक है, तो आपको दो कॉइल को सीरीज में लगाना होगा, ये उसका सीरीज पॉइंट है। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को आपको देना है आपका हॉरिजॉन्टल सप्लाई। वर्टिकल का जो कॉइल है उसके आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जनरली आपका जो वाइट प्लग है या फिर वर्टिकल का जो भी वायर है आपको इससे कनेक्शन कर देना है। उसके बाद ठीक है, आपको जो भी अननेसेसरी वायर्स है, जैसे कि इस मॉनिटर में बहुत ज़्यादा ग्राउंड के वायर्स होते हैं, तो सबको आपको निकल कर फेंक देना है। सिर्फ एक ही ग्राउंड वायर इनफ है। ठीक है, और ये आपका सीआरटी बेस में लगेगा। ठीक है, और एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो ये नेक है, ठीक है, ये सिंगल फोकस पिन है। ठीक है, जैसे कि आपका नॉर्मल 20 इंच या फिर 21 इंच का गन होता है वैसा ही है। कुछ कुछ डबल फोकस पिन आता है, उसके लिए सेपरेट उसका एक रेजिस्टिव सर्किट आपको बनाना पड़ेगा जिसमें कि दो ठो फोकस पिन रहेंगे। ठीक है, आपका उतना ही आपका मॉडिफिकेशन करना है। बाकी किट को आपका जो पीसीबी है उसको फ्रेम में आप अच्छे से बिठा सकते हैं। ठीक है, ये पीसीबी इतना भी चौड़ा नहीं है, इसका फ्रेम लगभग फिट ही होता है, देख सकते हैं ये लगभग फिट होता है। ठीक है, और आपका जो ट्यूनर है, ये तो आरएफ ट्यूनर आजकल काम में नहीं आता, तो इसको आप खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका जो पिन है वो उखड़ के फेंक दिया है। ठीक है, और आपका जो सेंसर पिन है, ठीक है, ये सेंसर पिन को आपको आगे की तरफ रखना है। तो यहाँ पे एक और मेन चला जाता है, स्पीकर कहाँ पे फिट करे भाई। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। इसका जो कैबिनेट है यानी कि जो कवर है, इसके ऊपर जाली लगा हुआ है यानी कि वेंटिलेशन के लिए। आपको क्या करना है ना, इसके अंदर ही दो स्पीकर लगा देना है और दोनों को पैरेलल कर देना है। ठीक है, पैरेलल करने से क्या होगा ना, आपको सिर्फ एक ही कनेक्शन ज़रूरत पड़ेगी। खोलने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक अडाप्टर बनाया है। ठीक है, जो कि आप आसानी से खोल के कैबिनेट को अलग कर सकते हैं। और एवी कनेक्शन के लिए मैंने बाहर एवी का पैनल लगा दिया है। ठीक है, बस उतना ही मॉडिफिकेशन में आपका ये सेट रेडी हो जाता है। और डिगोसिंग कॉइल तो जैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं।
मैं आपको इसका जो रिज़ल्ट है मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ देर तक मैं टीवी को चला लिया था। थोड़ा सा सेट हीट हो रहा था क्योंकि योक जो है वो अच्छे से मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसको अभी लगा के आपको इसका जो रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने सेट को अभी पावर ऑन कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे रेडी इंडिकेटर आ गया है आपका, और अभी कुछ ही देर में हमारा टीवी भी आ जाएगा। देखिए ऐसा ही ये सैमसंग का टीवी है, किट है। तो हम यहाँ पे वीडियो सिग्नल देते हैं, ये AV2 करके ऑप्शन आ गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका पिक्चर आ रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा देर इसको लगा के नहीं रख सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू जाता है। मॉनिटर का जो पिक्चर टिप का क्लैरिटी होता है वो बहुत ही अच्छे क्लैरिटी का पिक्चर होता है। इसका जो पिक्सल डेंसिटी होता है वो नॉर्मल CRT से बहुत ही ज़्यादा होता है, और ब्राइटनेस भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ये करना टोटली ऑर्थ इट है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कीजिए आपको कौन से स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।